जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक्टिव लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक आतंकवादी को दबोचा गया है। इस आतंकवादी का नाम रियाज अहमद है। रियाज अहमद भारतीय सेना का ही एक जवान था जो पिछले साल ही 2023 में 31 जनवरी को रिटायर हुआ था। लेकिन देश की सेवा और रक्षा की कसम खाने वाला रियाज अहमद तो आतंकी निकला। रियाज अहमद नमक तो भारत का खा रहा था, लेकिन काम पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा था। रियाज अहमद को 5 फरवरी 2024 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। रियाज अहमद की बातचीत लगातार पीओके में बैठे आतंकवादियों से चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रियाज अहमद दिल्ली क्या करने आया था और वो पाकिस्तान से ऐसी क्या चीज लेकर आया था जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। दरअसल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पुलवामा हमले की बरसी यानी कि 14 फरवरी पर किसी रेलवे स्टेशन या किसी नामी ट्रेन में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और हो सकता है कि रियाज अहमद इसी सिलसिले में दिल्ली आया हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि रियाज अहमद पीओके से बेहद ही खतरनाक हथियार लाया था। इस पूरी कार्रवाई में रियाज अहमद के कुछ साथियों को भी पकड़ा गया है। ये आतंकी पीओके से 5 AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां लेकर आए थे। साथ ही इनको पीओके से कई पिस्तौलें भी पहुंचाई गई थी। अब तक दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया है कि रियाज अहमद ने सेना में रहने के दौरान भी भारत की कई खुफिया जानकारी पीओके में बैठे आतंकवादियों तक पहुंचाई थी। ये आतंकी पीओके से भारत में हथियार पहुंचाने का काम करते थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंध रखने वाले एक डॉक्टर निसार उल हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट, टीचर फारूक अहमद मीर और एक लैब कर्मचारी अब्दुल सलाम को भी गिरफ्तार किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। हमारी पिछली वीडियो में भी हमने देश के ऐसे ही एक गद्दार की जानकारी आपको दी थी जो मॉस्को में स्थित इंडियन एम्बेसी में काम करता था, जो भारत की कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI को दे रहा था, जिसे यूपी की ATS टीम के द्वारा 4 फरवरी 2024 को ही अरेस्ट किया गया था। पिछले 2 दिनों में 4 व 5 फरवरी को हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को 2 बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इसकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के नाम एक सैल्यूट तो बनता है। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।